साली पे नज़र पति और देवर दोनों की टिकी हुई थी। दोनों ही साली से शादी करना चाहता था। इसी चक्कर में डबल मर्डर हो जाता है। लास्ट में साली किसके हाथ लगती है? पति के हाथ लगती है या देवर के हाथ लगती है या किसी के भी हाथ नहीं लगती है? डबल मर्डर क्यों होता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। जयपुर में अजमेर रोड के पास सूर्यनगरी इलाका है। इसी सूर्यनगरी इलाका का यह घटना है। तारीख थी 25 जून 2020। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। एक निजी अस्पताल से जयपुर पुलिस को फ़ोन जाता है और पुलिस को कहता है कि आप जल्द से जल्द अस्पताल आइए। यहाँ पे 2 शख्स आया है जिन्होंने जहर खाया हुआ है और जहर खाने से इन दोनों की मौत हो चुकी है। फ़ौरन ही जयपुर पुलिस अस्पताल आती है। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि 2 लोग की मौत हुई है। इनमें से एक महिला है और इनका नाम अनीता शर्मा और इनकी उम्र 38 साल। और इसी महिला का एक नाबालिग बेटा जिसका नाम मयंक शर्मा होता है, वह सिर्फ 14 साल का था। इन दोनों ने जहर खाया हुआ था और जब इन दोनों को अस्पताल लेकर आया था तो इनकी मौत रास्ते में ही या पहले ही हो चुकी थी। पुलिस डॉक्टर से पूछता है कि इस महिला के परिवार के लोग से कौन सब आया है। तब डॉक्टर बताता है कि इस महिला के पति और इनका देवर आया हुआ है। पुलिस देखती है कि इन महिला का जो पति है और देवर है, इन दोनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। यह दोनों दहाड़े मार के रो रहा है। उस वक्त पुलिस को लगता है कि इन दोनों से अभी कुछ पूछना ठीक नहीं है। तब इस लाश की पंचनामा करने के बाद इन दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। पुलिस को देखने से यह लग रहा था कि यह मामला सुसाइड का हो सकता है। महिला ने अपने बेटे को पहले जहर दिया होगा, इसके बाद वह खुद जहर खा ली होगी। इन दोनों के लाश के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद इनके परिवार वालों के लाश सौंप दी जाती है। और इन महिला के पति का नाम अनिल शर्मा होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। पुलिस अनिल शर्मा से पूछताछ करती है। जब अनिल शर्मा से पुलिस पूछती है कि आपकी बीवी और बच्चे ने जहर क्यों खाया है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अनिल शर्मा कहता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा हंसता खेलता परिवार, बसा बसाया परिवार एक ही झटका में उजड़ गया है। पुलिस अभी तक मान कर चल रही थी कि यह मामला सुसाइड का है क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। अनिल शर्मा बताता है कि साहब, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा हूँ। शादी के 15 साल हो चुके हैं लेकिन हमारी बीवी के साथ कभी भी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है जिससे मेरी बीवी रूठ कर कभी मायके चली गई हो। आप चाहो तो जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमारे बीवी और बच्चों के बीच कैसा रिश्ता था। कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा की बात सुनी थी या नहीं सुनी थी? आप चाहे तो हमारे कॉलोनी के लोगों सबसे पूछ सकते हैं। पुलिस अनिल से कहता है कि ठीक है, आप घर पे जाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपसे दोबारा पूछताछ करेंगे। इस घटना के 5-6 रोज़ बीत जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है तो उनका दिमाग ठनकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह लिखा था कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है, लेकिन जहर खाने से पहले इन दोनों ने नींद की दवाई खाई थी। रिपोर्ट में यह भी लिखी हुई थी कि 11 से 12 के बीच में इन दोनों ने नींद की गोली खाई थी और 2 से ढाई बजे इन दोनों ने जहर खाया था। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि जो सुसाइड करने जा रहा है पहले नींद की गोली खा ले और फिर उठकर 2 से ढाई घंटे के बाद वह जहर खा ले? पुलिस को रिपोर्ट देखने से पहले जो यह मामला सुसाइड का लग रहा था, अब यह मामला कत्ल का लगने लगता है। पुलिस अब फिर इस महिला का जो पति अनिल शर्मा होता है उसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाती है। पुलिस रिपोर्ट दिखाते हुए अनिल से पूछती है कि इस रिपोर्ट में तो यह लिखा हुआ है कि आपकी बीवी और बच्चों को पहले नींद की दवाई दी गई है, इसके बाद इन दोनों को जहर दिया गया है। आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? और जिस रोज़ यह घटना हुई थी आप कहाँ पे थे? अनिल शर्मा पुलिस को बताता है कि साहब, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इसको जहर या दवाई कौन दिया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। और जिस रोज़ यह घटना हुआ था उस रोज़ मैं ऑफिस के काम से किसी दूसरे जगह गया था। आप चाहे तो हमारे ऑफिस में भी पूछ सकते हैं। पुलिस अनिल और उसकी वाइफ का मोबाइल नंबर लेता है और कहता है कि आप जा सकते हैं। हम आपको बता दें, जो यह अनिल शर्मा है यह जयपुर के डीएम ऑफिस में क्लर्क के तौर पे काम किया करता था। अब इस केस को पुलिस अपने तरीक़ा से जांचने का फैसला करती है और अनिल और उसकी वाइफ जो अनीता शर्मा होती है उन दोनों का मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। अनीता के जो मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल्स होता है इससे तो पुलिस को कुछ खास पता नहीं चलता है। और जब अनिल शर्मा का कॉल डिटेल्स पुलिस देखती है तो उसमें एक नंबर पर पुलिस को शक होती है। शक इसलिए होती है कि उस नंबर से रोज़ बातें हो रही थी और कई घंटों तक लगातार बातें हो रही थी, लंबी लंबी बातें हो रही थी। जब उस नंबर के बारे में पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि वह नंबर अनिल शर्मा की साली की है। पुलिस जब उसकी साली से पूछताछ करती है तो उसकी साली बताती है कि हाँ, हम रोज़ बात करते हैं, हमारा जीजा है इसीलिए हम बात करते हैं। क्या जीजा और साली बात नहीं कर सकता है? लेकिन पुलिस पूजा को कहती है कि बात करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोज़ बात करे और घंटों तक बात करे, लंबी लंबी बातें करे, इसीलिए हम लोग का थोड़ा बहुत शक हो रहा है। तब उसकी साली कहती है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो एक साली और एक जीजा का रिश्ता होता है, बस वही रिश्ता है। और अनिल जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ के आसपास के लोगों से पूछता है कि अनिल और उसकी बीवी का क्या रिश्ता था, तो वो सभी लोग बताता है कि उन लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता था। जब पुलिस यही सब पूछताछ कर रही थी, जयपुर का जो डीएम ऑफिस होता है वहाँ से जो पुलिस के बड़े अधिकारी के पास कॉल जाता है, कहता है कि जो हमारा क्लर्क अनिल शर्मा है, कृपया आप उससे ज़्यादा पूछताछ न करें, क्योंकि उनको अपनी बीवी और बच्चों से जो सदमा लगा हुआ है, आप उससे ज़्यादा पूछताछ न करें। यह मेरी रिक्वेस्ट है। जिस बड़े पुलिस अधिकारी के पास डीएम ऑफिस से फ़ोन गया था, वह पुलिस इस केस की जो जांच कर रहा था उनके यहाँ फ़ोन करता है और कहता है कि अनिल शर्मा से ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उन पुलिस वाले को यह लगने लगता है कि हमने तो अनिल शर्मा से कुछ ऐसा पूछताछ भी नहीं किया है और डीएम ऑफिस से पैरवी करा रहा है। अगर उनको अपनी बीवी और बच्चों के कत्ल में हाथ नहीं है तो फिर उसे डरने की क्या बात है और पैरवी कराने की क्या बात है। लेकिन जब पुलिस को ऊपर से ही ऑर्डर आ जाए तो पुलिस कर भी क्या सकती है। इस केस को पुलिस हल्के में ले लेती है और 5-6 रोज के बाद अनिल शर्मा फिर जयपुर पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि हमें शक है कि हमारे बीवी और बच्चों के कत्ल में जो हमारा भाई सुनील शर्मा है उनका हाथ हो सकता है। पुलिस भी जब अनिल शर्मा से यह बात करता है तो पुलिस को भी लगता है कि यह क्या कह रहा है। अभी 5-6 रोज पहले डीएम ऑफिस से कॉल करवाया था कि उससे पूछताछ न करे, और अभी खुद कह रहा है कि उसकी बीवी और बच्चों के कत्ल में उसका भाई का हाथ हो सकता है। पुलिस उसके भाई सुनील शर्मा से पूछताछ करने का फैसला करती है। पुलिस सुनील शर्मा से कहता है कि जो तुम्हारा भैया है वह इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने अपने भाभी और भतीजे का कत्ल किया है। अब बताओ कि तुम अपनी भाभी और भतीजे का कत्ल क्यों किया। सुनील शर्मा बिल्कुल सीधा साधा लड़का था। पुलिस को बताता है कि साहब, हमने अपनी भाभी और भतीजे का कत्ल नहीं किया है। जो मेरा भैया है उन्होंने ही बोला था कि तुम अपनी भाभी और भतीजे को दूध में नींद की गोली दे दो। मैंने तो अपने भाभी और भतीजे के दूध में नींद की सिर्फ गोली मिलाई थी। तो पुलिस कहती है कि तुमने अपने भाभी और भतीजे को जहर नहीं दिया था। तो वह कहता है कि नहीं साहब, हमने सिर्फ नींद की गोली दी थी। सुनील शर्मा का बयान सुनने के बाद पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि अनिल ने ही अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस को अनिल शर्मा से पूछताछ करने का कई शक हो रहा था, जो उसका भाई ने बयान दिया था और अपनी साली से इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था और डीएम ऑफिस से अपनी पैरवी कराना कि उससे ज़्यादा पूछताछ न करे। इन सभी को देखते हुए पुलिस अनिल शर्मा को उठाती है और इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है। अनिल शर्मा को अब सच बोलने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है और वह कबूल करता है कि उसने ही अपनी बीवी और बेटे को जहर देकर मारा है। तब पुलिस आगे पूछती है कि बताओ तुमने अपनी बीवी और बेटे का कत्ल क्यों किया। तब वह यह कहता है कि जो उसकी साली पूजा है उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। साली की शादी 2.5 साल पहले हो चुकी थी। इसके बावजूद भी यह दोनों रिलेशन में था। पूजा के पति को यह पता चल चुका था कि पूजा का अफेयर उसके जीजा के साथ है। इसी के चलते 6 महीना से पूजा अपने मायके में ही रह रही थी और डिवोर्स कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला था। और इधर अनिल के बीवी अनीता को भी यह पता चल चुका था कि उसकी बहन के साथ इसके पति का रिलेशनशिप है। इस बात को लेकर अनीता और उसके पति अनिल के बीच कहासुनी भी हुआ था। अनीता ने अपने पति को धमकी देना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम मेरी बहन से दूरी बना के रखो। अगर तुमने मेरी बहन के साथ दूरी नहीं बनाया तो मैं तुम पे क्रिमिनल केस दर्ज करूंगी, तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगी, जो तुम्हारी बची खुची इज्जत है उसे भी मैं मिट्टी में मिला दूंगी। अब अनिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, या बीवी को छोड़े या साली को पकड़े, या साली को पकड़े या अपनी बीवी को छोड़े। और वह अपनी साली को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता था। वह किसी भी कीमत पर उसके साथ शादी करना चाहता था। इसी दौरान जो अनिल शर्मा का भाई सुनील शर्मा होता है अपने भैया से कहता है कि आप अपनी साली से मेरी शादी करा दो, क्योंकि उनका तलाक होने वाला है। जैसे ही यह बात अनिल शर्मा सुनता है उसको तो बहुत तेज का गुस्सा आता है, लेकिन उसका दिमाग भी बहुत तेजी के साथ चलता है। वह यह सोचता है कि क्यों न हम अपनी बीवी और बच्चे को कत्ल करा दे और इस कत्ल के जुर्म में अपने भाई को जेल में डलवा दे। इसके बाद हम अपनी साली से आराम से शादी कर सकते हैं। वह एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहता था, अपने भाई को जेल में डलवा दे और अपनी बीवी और बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तब अनिल अपने भाई से कहता है कि देखो, मैं अपनी साली से तुम्हें शादी जरूर कराऊंगा, और शादी ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें रहने के लिए एक फ्लैट भी दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो तुम्हारी भाभी और भतीजा है उसे दूध में नींद की गोली देना है और उसे पिलाना है। सीधा साधा सुनील कहता है कि यह तो चुटकियों का काम है, बस इतना सा काम है। आप बताओ कि भाभी और भतीजे को कब दूध में नींद की गोली देना है। अनिल अपने भाई को कहता है कि जब काम होगा उस दिन मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। नींद की दवाई खरीद के अपने भाई को दे देता है। तारीख थी 24 जून 2020। अनिल शर्मा अपनी बीवी को कहता है कि काम के सिलसिले से मुझे शहर से बाहर जाना है, हो सकता है कि मुझे लेट हो सकता है और मैं आज रात वापस नहीं आऊँ। यह कहकर अनिल शर्मा अपने घर से निकल जाता है। इसके बाद अनिल शर्मा अपने भाई सुनील को कॉल करता है कि आज रात में ही तुम अपनी भाभी और भतीजे को
दूध में नींद की गोली देकर उसे पिलाना है। उसका भाई तैयार हो जाता है और अपने घर से जयपुर के लिए आ जाता है। और इधर अनिल अपनी साली को भी कॉल कर देता है। अनिल जयपुर से बाहर नहीं गया था और वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाकर एक होटल में अपनी साली के साथ रहता है। सुनील 24 तारीख की रात में अपने भाभी के घर पे आता है, वहीं पे खाता पीता है और रात में अपनी भाभी को कहता है कि भाभी मैं आज अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगा। और चुपके से वह दूध में नींद की गोली मिला देता है, अपने भाभी को दे देता है पीने के लिए और अपने भतीजे को भी दे देता है दूध पीने के लिए। और कुछ ही देर के बाद उन दोनों को नींद आने लगती है, वो लोग सोने चला जाता है। रात के करीब 11:30 बजे वो अपने भाभी के घर से निकलता है और अपने भैया को कॉल करता है और कहता है कि हमने भाभी और भतीजे को दूध में नींद की गोली दे दी है, अब आप मेरा काम कर देना। और उधर से अनिल शर्मा कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं अपनी साली से तुम्हारे साथ शादी कराऊंगा। इधर वो अपनी साली के साथ होटल में रुका था, उसके साथ खूब अय्याशी खूब मस्ती करता है और रात के 2 बजे उस होटल से अपने घर वापस आता है। और यह दोनों इतना शातिर था कि वह दोनों मोबाइल फ़ोन उस होटल में ही छोड़ के आया था कि ताकि उसका लोकेशन पता ना चल सके। जब वो अपने कमरे में आता है तब देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे बेहोश की हालत में हैं और रात में ही शिकंजी बनाता है और जो अनाज में रखने वाला जहर होता है जिसका नाम सेल्फोस होता है उस शिकंजी में वह मिलाता है और अपनी बीवी और बच्चों को साली के साथ मिलकर ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालता है, क्योंकि वह दोनों तो एक तरह से बेहोश ही था। और उन दोनों को जहर वाला शिकंजी पिला देता है। फिर वह अपनी साली के साथ उस होटल में वापस आ जाता है और अगले दिन 25 जून 2020 को होटल से पूजा और अनिल आता है और अनिल अपनी साली को आधे रास्ते में ही उतार देता है और कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। फिर अनिल अपने घर वापस आता है, घर के अंदर जाता है। सुबह के करीब 6 बज रहे थे तो वह रोने और पीटने की एक्टिंग करता है कि ताकि लोगों को लगे कि उसकी बीवी और बच्चे ने जहर खा लिया है। उसकी बीवी और बेटे का मौत तो 2-3 घंटा पहले ही हो चुका था। यह रोने और पीटने का एक्टिंग करता है और आस पड़ोस के लोगों की मदद से यह अस्पताल में लेकर जाता है। जब वहाँ के डॉक्टर अनीता और उसके बेटे को नब्ज देखता है तो कहता है कि यह मर चुका है। अनिल अपनी बीवी और बेटे के कत्ल के जुर्म में जेल के अंदर में है और इसका साथ देने के जुर्म में उसकी साली भी जेल के अंदर में है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों।